नमस्कार, आप देख रहे हैं यंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नेशनल हाईवे 707 पर मीनस में सड़क निर्माण के दौरान दर का पहाड़, 3 जिंदा दफन। एकजुट होकर आगामी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, हाईकमान टिकट देगा तो लड़ेंगे चुनाव, बोले राठौर। हिमाचल में 20 जनवरी तक फिर से हिमपात और बारिश की संभावना। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने डोनेट किए मोबाइल फोन, 75 बच्चों को करवाए उपलब्ध। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों के पक्ष में उतरे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। कहा, किसी भी कर्मी को न निकालने की सरकार को चेतावनी दी। कोरोना काल में भी रोटी बैंक की मुहिम जारी, 40 परिवारों को बांटा मुफ्त राशन। हिमाचल प्रदेश बजट सत्र से पहले प्रदेश सरकार द्वारा बुलाई गई विधायक प्राथमिकता की बैठक में आज 7 जिलों के विधायक अपने अपने क्षेत्र के लिए विकासात्मक परियोजनाओं को सरकार के समक्ष रखेंगे, तो वहीं 5 जिले कल अपनी प्राथमिकताएं सरकार के समक्ष रखेंगे। बात कही है, 15 माननीय विधायकों ने अभी तक अपनी बात कही है और इसके पश्चात 5 बजे हमारा दूसरी बैठक का दौर शुरू होगा, वो देर रात तक चलेगा। तो पूरी बात को सुनेंगे और उसके बाद जो भी इसमें सरकार की ओर से करने की बातें होंगी वो करेंगे। कितना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए, इसी में तय होती है कि आपकी नाबार्ड की स्कीम कौन सी होगी, इसी में तय होती है आपके विधायक प्राथमिकता की। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा नई कंपनी के हाथों में सौंपने के बाद कई कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिससे कई कर्मियों में रोष व्याप्त है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अब एम्बुलेंस कर्मियों के सपोर्ट में आए हैं और पूरा समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है। कुल ही गलत बात है। इतना 2 साल से जो समय चल रहा है, नाजुक समय था, संवेदनशील टाइम था। उस टाइम में इन्होंने गाड़ियों में चले, उस समय अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने जो है कोरोना पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए और उनके इलाज किए। आज अगर कंपनी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैन पावर सड़क पे आ जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त से बाहर बात है कि आप अगर गाड़ियां हैंडओवर कर रहे हैं तो मैन पावर भी साथ में। कांग्रेस प्रदेश में एक सशक्त पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है और आगामी विधानसभा के चुनाव में प्रदेश में मुख्य पार्टी होगी। यह बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने की और आगे क्या कहा आप खुद सुनिए। मेहनत की है, संगठन को एकजुट किया है और उसी का नतीजा रहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाया है। और अभी जो चुनाव हुए, इन 4 चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसका पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है प्रशंसा कर रहे हैं। इससे पूर्व जो 4 नगर निगम के चुनाव हुए, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा और सह प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि ठीक 1 साल पहले भारत ने भयंकर कोविड महामारी के बीच अपने 135 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाने की कठिन यात्रा शुरू की थी, जिसको आज 1 साल पूरा हो गया है। टीकाकरण अभियान चल रहा है तो इसकी सफलता के पीछे हमारी केंद्र में भाजपा सरकार ही है। आज हमारे देश में जिस प्रकार से ये टीकाकरण अभियान को गति मिली है, वह पूरा विश्व देख रहा है। आज भारत एक बार फिर विश्व गुरु की भूमिका में है। हमें गर्व है कि हमारे वैज्ञानिकों ने 2 टीके बनाए हैं जो WHO ने भी प्रमाणित करे हैं। आज हमने केवल अपनी जनसंख्या को टीके नहीं दिए। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देशों के मुताबिक शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। शिक्षण संस्थान बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग सिरमौर ने 75 जरूरतमंद बच्चों का स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवाए। का सारा कंटेंट पहुंचाना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग कार्य हो गया था, तो उसमें समग्र शिक्षा विभाग की तरफ से हर घर पाठशाला और व्हाट्सएप क्विज शुरू किए गए थे। सभी विद्यार्थियों तक ये पहुंचे, इसके लिए हमें सभी विद्यार्थियों के पास फोन होना बहुत जरूरी था। लेकिन जब सर्वे हुआ तो उसमें पाया गया कि कुछ विद्यार्थियों के पास फोन उपलब्ध नहीं थे। हमारे जिला सिरमौर में भी 814 विद्यार्थियों के पास फोन उपलब्ध नहीं थे। तो इस कार्यक्रम में जिला सिरमौर ने भी सहयोग दिया। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome
to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। हाटकोटी पर सोमवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान भारी भूस्खलन के चलते 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 कामगारों के अलावा एक उत्तराखंड का टैक्सी ड्राइवर भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात और बारिश से जनजीवन पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटा है। प्रदेश में 4 दिन तक मौसम कड़े तेवर भी दिखा सकता है। मौसम विभाग ने 17 से 20 जनवरी तक हिमपात और बारिश की संभावना जताई है। यहाँ पे फॉग भी डेंस फॉग भी रिपोर्ट की गई है। और जो तापमान की बात करें, जो न्यूनतम तापमान वो शिलांग में था -8 डिग्री सेल्सियस और जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो मंडी में था 19.2 डिग्री सेल्सियस। आने वाले 5 दिनों की फोरकास्ट की अगर बात करें तो अगले 4 दिनों मतलब 7 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक जो प्रदेश के जो मिड और हाई हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें कहीं कहीं कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है और जो हाई रिचेज हैं वहाँ पर हल्की स्नोफॉल भी होने की संभावना है। सिरमौर में पुलिस विभाग ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है, जहां लोगों को कोरोना की जारी गाइडलाइंस की सख्ती से पालना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यहाँ से निर्देश जारी किए हैं कि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का जो ये नाइट कर्फ्यू है इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करें। इसमें जिन चीज़ों के एग्जम्पशन हैं वो जो डीएम सिरमौर के आदेश हैं उनमें लिखी गई हैं, उन आदेशों को छोड़, जिसमें मोटे तौर पर इमरजेंसी जो व्हीकल हैं या जो सामान ले जाने वाली गाड़ियां हैं उनको छोड़ के रात पे मूवमेंट पे पाबंदी है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज वाले जो हैं वो मूव कर सकते हैं। दशमेश सेवा सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे दशमेश रोटी बैंक के तहत नाहर में 40 परिवारों को राशन वितरित किया गया। रोटी बैंक पिछले 5 सालों से क्षेत्र में सेवा कार्य कर रहा है। दशमेश सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष सरबजीत सिंह ने कहा कि इस महीने 60 परिवारों को राशन वितरित करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। भी हो गया कोविड करके हमने राशन जो है घर द्वार पे भी बांटने का फैसला लिया जी, पर यहाँ पे 40 परिवार जो आए जिनको हमने राशन दिया प्रोवाइड करवाया, जिसमें दाल चावल सारा सामान है। ये सेवा करते हमारे को 4-5 साल हो गए जी। बाकी गुरबानी में लिखा गढ़ लंका सोने का भैया, मूर्ख रावण क्या ले गया, जो रावण था वो बहुत अमीर रहा। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही।